नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 110 जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये जनरल साइंस करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पर डे करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ने के साथ साथ अपने दोस्तों को लिंक शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य में जीने दो नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां पर जीने दो नामक हेल्पलाइन शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी आपने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में कितने फीसदी रिवर्स रेपो रेट में कटौती करने की घोषणा की थी? तो 0.25% रेपो रेट में कटौती करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत करेगा। दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड किस कंपनी ने विकसित की है? तो टॉकबैक कीबोर्ड दृष्टिहीन लोगों के लिए गूगल कंपनी ने विकसित किया है या डिजाइन किया है। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति मिली है? तो विश्वनाथ आनंद के लिए यह सुनहरा मौका मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो तेलंगाना राज्य ने लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने 6 मंत्रालयी टीमों का गठन किया है, जो कोविड-19 की देखरेख करेगी और उसके बारे में अपडेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? तो दक्षिण कोरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात DBT ने कितनी कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा जैव विकास प्रौद्योगिकी विभाग 3 कंपनियों को कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराएगी। भारत को कौन सा पहला ऐसा ग्रीन राज्य है? भारत का कौन सा ऐसा पहला ग्रीन राज्य है जहां कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है? तो गोवा सबसे पहले कोरोना वायरस से मुक्त होने वाले राज्यों में से एक बन गया है। हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है, जो कि दुबई स्थित एक क्रिकेट एकेडमी है। राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को विश्व भर में सिविल सेवा दिवस भारत में जोश और उत्साह के साथ में मनाया जाता है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अप्रैल माह में जितने भी डे हैं वो मैंने आपको अभी कवर करा दिए हैं। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णा स्वामी वी ने ये पुस्तक लिखी है, जो PV सिंधु के बारे में जानकारी प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता जो है वियतनाम को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? तो 2022 के एशियाई पैरा खेलों का शुभंकरण का अनावरण चीन में किया गया। कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य गोवा बन गया है। कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? तो टाटा AIA कोविड-19 संबंधी अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व G20 की बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने किया। MTNL के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो PK पुरवार MTNL के नए CMD नियुक्त हुए हैं। हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? तो केपलर 1649c नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम है। पेटीएम इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO किसे बनाया गया है? तो विनीत अरोरा के लिए पेटीएम इंश्योरेंस लिमिटेड का नया MD एंड CEO बनाया गया है। हाल ही में अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आपदा प्रबंधन कानून के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? तो धारा 51B के तहत सार्वजनिक स्थलों पर थूकना आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना के चलते अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना के चलते अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी है, इसने फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। एक अलग तरह का कोरोना वायरस हाल ही में किस जानवर में पाया गया? तो चमगादड़ में एक अलग तरह का कोरोना वायरस हाल ही में पाया गया। कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी किस देश ने दी है? तो इन वैक्सीन के मानव परीक्षण को मंजूरी चीन ने दी है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया था? तो भारत ने विदेश में फंसे भारतीय लोगों को भारत में लाने के लिए ऑपरेशन उड़ान शुरू किया गया था। कोरोना महामारी के बीच किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया? तो एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण कोरोना महामारी के बीच उत्तर कोरिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी शुरू की है? तो जापान ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू की है। हाल ही में किस नेशनल पार्क के जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव वार्ड बनाए गए हैं? तो क्वारंटीन करने के लिए आइसोलेशन वार्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाए गए हैं। ये कहां पर है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और अभी बताना है। किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाला जो शुल्क होता है उसको बंद कर दिया है? तो SBI के ATM से आप किसी भी ATM से अगर पैसा निकालते हैं तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। सेवा शुल्क को SBI ने ATM पर लगने वाला जो है उसको बंद कर दिया है। ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा किस बैंक ने लॉन्च की है? तो ICICI बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है, जो कि कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड किस मोबाइल एप्लीकेशन ने बनाया है? तो आरोग्य सेतु ने 13 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने का एक रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य के वैज्ञानिक ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने के दावा किया है? तो गुजरात राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है। इससे इसकी वैक्सीनेशन करने में काफी मदद मिलेगी और जल्द से जल्द इसकी दवाई भी बन सकेगी। किस राज्य ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी ली है? तो उत्तर प्रदेश ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी ली है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के कार्यकाल में कटौती की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है। कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए
कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग करना शुरू किया। तो कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए झारखंड राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण मणिपुर राज्य ने लॉन्च किया है। बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के जो बाहर फंसे हुए नागरिक हैं उनको 3500 रुपये देने की घोषणा की है। किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? तो कोवैक्स का विकास DRDO ने किया है। संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए ये विकास किया गया है। हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ में ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है? तो लद्दाख राज्य ने कोरोना वायरस से एक प्रकार से कहें तो जागरूकता फैलाते हुए लोगों को इससे अवेयर कराने के लिए एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ में प्रतियोगिता को ऑनलाइन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया गया है। तो भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया गया है। इवैक्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार किसने जीता है? तो टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसने स्थानीय स्टोर की जानकारी के लिए नियर बाय स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो नियर बाय स्पोर्ट्स गूगल ने लॉन्च किया है। आपके नज़दीक की शॉप के बारे में आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो टॉक बैक इस कीबोर्ड का नाम है जो कि ब्रेल कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ITTF में फैन जेडोग टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी वाला पहला किचन वाला राज्य बना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो चार्ल्स लेक्शर ने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में फेसबुक ने सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सुपर ऐप बनाने के लिए फेसबुक ने रिलायंस के साथ में समझौता किया है। भारत की किस अग्रणी दोपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण अर्थात खरीद लिया है? तो टीवीएस ने 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है जो कि यूनाइटेड किंगडम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद रफीक जियोटैग किस राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायालय नियुक्त हुए हैं? तो मोहम्मद रफीक ओडिशा राज्य के हाईकोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। किस राज्य में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ। भारत के किस राज्य में हाथियों के लिए अस्पताल खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में हाथियों के लिए अस्पताल खोला गया। इस अस्पताल में हाथियों के लिए एक्सरे और सोनोग्राफी की भी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो सोयूज T11 राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गौ समृद्धि योजना शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए गौ समृद्धि योजना शुरू की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। केरल की राजधानी कमेंट बॉक्स में है आपको बतानी। वर्ष 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था कहाँ खेले गए थे? तो 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम जो हैं हैमिल्टन में खेले गए थे।
किस राज्य में नोंग कर्म नृत्य मनाया जाता है? तो मेघालय में नोंग कर्म नृत्य मनाया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल एन रवि, राजधानी आप बताइए। स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो स्नूकर का खेल 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। गायकवाड़ आयोग ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी? तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों के लिए गायकवाड़ आयोग ने 16% आरक्षण की सिफारिश की थी। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। महाराष्ट्र में दूसरे मेगा फूड पार्क का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। ये किस जिले में हुआ है? तो ये औरंगाबाद जिले में हुआ है। मीथेन के जलने पर क्या बनता है? तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। दिल्ली पुलिस ने कौन सा ई लर्निंग पोर्टल शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने निपुण नाम का ई लर्निंग पोर्टल शुरू किया है। इसके मदद से दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों को सेवा प्रशिक्षण देने में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगी। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो उसे पैट्री च्योर कहा जाता है। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो मेघालय में आयोजित किया गया। वर्तमान राज्यपाल एन रवि और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा नोथोलॉजी कहलाती है, वर्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का नाम क्या है जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में आया था? तो हाल ही में गज नाम का चक्रवात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में आया था। प्याज काटने पर आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो सल्फर प्याज काटने पर आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक है। हाल ही में कौन सा बैंक चीन की राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली CNAPS से जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चीन की राष्ट्रीय अग्रिम भुगतान प्रणाली से जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली पाल बायो रिजर्व कहां पर है? तो सिंपली पाल बायो रिजर्व ओडिशा में स्थित है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 3D बायो प्रिंटर का प्रयोग करके कोलेजन से कार्यात्मक हृदय के भागों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कोलेजन से कार्यात्मक हृदय के भागों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है और ये 3D बायो प्रिंटर के प्रयोग से हुआ है। तकला माकन रेगिस्तान कहां पर है? तो तकला माकन रेगिस्तान चीन में स्थित है। प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग ने किस माह में सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो नवंबर 2019 में ये आयोजन हुआ था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। हाल ही में RBI ने कितने बैंकों पर चालू खाता खोलने के मानदंडों का उल्लंघन करने के चलते 11 करोड़ रुपए का सामूहिक जुर्माना लगाया है? तो RBI ने यह जुर्माना 7 बैंकों पर लगाया था। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त 2019 में ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य में वहाली दीकरी योजना की शुरुआत की गई? तो गुजरात राज्य में राजकोट शहर से इस योजना का शुरुआत हुआ, जिसका नाम है वहाली दीकरी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडो लंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 11वीं वार्षिक आम बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो गिनी देश के द्वारा यह सम्मान मिला, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक भारत मूल की महिला ने मिस इंग्लैंड 2019 का खिताब जीता, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर भाषा मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अधिकारी सौरभ कुमार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पत्रकार को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो रवीश कुमार को यह सम्मान मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से शुरू किया गया था और इसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। आपको बताना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से देश की सरकार देती है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह की दक्षता और प्रभावशीलता मापने के लिए टाइम रिलीज स्टडीज का आयोजन किया जा रहा है? तो राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय के द्वारा टाइम रिलीज स्टडी का आयोजन किया जा रहा है।
भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति के लिए किसके गठन का निर्णय लिया गया है? तो खनिजों की निरंतर आपूर्ति के लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड अर्थात काबिल संस्था जो है इसका एक प्रकार से कहें तो नियुक्ति की गई है। हाल ही में किस देश ने बुर्के सहित किसी भी प्रकार के चेहरा ढकने वाले कपड़े या हेलमेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नीदरलैंड ने यह प्रतिबंध लगाया है किसी भी प्रकार का चेहरा ढकने वाला कपड़ा या हेलमेट पहनने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। वन नेशन वन कार्ड योजना 1 अगस्त से किन राज्यों में पायलट आधार पर लागू कर दी गई थी? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये योजना लागू कर दी गई थी। हाल ही में जारी हुए 2018 की जीडीपी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो 2018 में भारत 7वें नंबर पर था और 2017 में 5वें नंबर पर था। हाल ही में किस राज्य में हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है? तो पश्चिम बंगाल ने यह अभियान चलाया था। हाल ही में जारी विश्वव्यापी रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो छात्रों के लिए घोषित दुनिया का सबसे अच्छा शहर लंदन है। 52वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो बैंकॉक में 52वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में पाकिस्तानी हिंदू समुदाय की मांग पर 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर को खोल दिया गया। यह मंदिर पाकिस्तान में कहां पर है? तो यह मंदिर पाकिस्तान में सियालकोट में है। स्काई डाइविंग करने वाले पहले IAF के पायलट कौन बने हैं? तो तरुण चौधरी बने हैं। हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को GI टैग मिला है? तो ओडिशा के रसगुल्ले जिसको रसगुल्ला कहा जाता है GI टैग मिला है। तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 30 जुलाई को तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं? फागू चौहान हैं। फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिका टीवी सीरीज द ऑफिस व प्रिजन ब्रेक के किस अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है रंजीत चौधरी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों तक इसकी लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिससे उन सभी को इन क्वेश्चंस को पढ़कर फ़ायदा मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या आप हमें कमेंट करके हमसे लिंक ले सकते हैं। हम आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिंक शेयर कर देंगे। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो का टाइम मैंने बता दिया है, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे। इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देख लें। अगर इन तीनों वीडियोस को देख लिया तो समझ जाइए आपने आधी जंग जीत ली, और आधी जंग तो आप जब स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जीतेंगे। तो दोस्तों ज़रूर चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।